क्या होता है, आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना तो बहुत प्यारी प्यारी बातें लिख रखी है एनसीईआरटी में। सबसे पहली बात पता है क्या लिख रखी है कि कोई भी बॉन्ड, जो भी केमिकल बॉन्ड होता है जो आप पढ़ते हैं आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड 100%, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक एंड कोवलेंट नहीं होता है। या और बोल सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है ना ही 100% कोवलेंट होता है। जी हाँ, अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लो। जो तुम बिल्कुल ऐसे याद कर लेते हो ना कि H2 मॉलिक्यूल, इसमें तो सर कोई भी पोलरिटी है ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं इस वाले बॉन्ड में भी आयोनिक कैरेक्टर है। ये आपको 100% कोवलेंट नहीं है। ये वाला जो बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट नहीं है। कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता और कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता। ये पहली लाइन लिख रखी है। जब आप पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स खोलेंगे ना एनसीईआरटी में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, उसमें जब आप जाएंगे डाइपोल मोमेंट में तो आपको ये देखने को मिलेगा, पहली लाइन ही मिलेगी। तो बात समझ में आ गई, पहली लाइन समझ में आ गई। तो सर फिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। सर ये डाइपोल मोमेंट क्या बताता है बेटा? ये कोवलेंट कैरेक्टर में आपको आयोनिक, कोवलेंट कैरेक्टर में आपको क्या कैलकुलेट करके देगा? क्या कैलकुलेट करके देगा? आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करके देगा। जी हाँ, कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करके देगा। तो हम हेडिंग डालते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन को मेजर करता है, डिटरमाइन करता है किसमें? पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में। ध्यान से सुन लो, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन को डिटरमाइन करता है किसमें? किसमें? पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में। अब सर ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आ जाए। चलो देखो इधर, आराम से देखना, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल आराम से। अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, इस पे आते हैं हम थोड़ी देर में। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो दो तरीके के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, एक तो होमो और एक हेट्रो, ठीक है ना। तो होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे HH हो गया, ClCl हो गया, ठीक है, और O डबल बॉन्ड O2 हो गया, N2 हो गया। अगर इनकी बात करें तो इनमें आप ध्यान से, आपको पता होगा कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? 0। मतलब ये कैसे है? ये कैसे मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जी हाँ, नॉन पोलर। कैसे मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन डाई एटॉमिक की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से पता लग जाता है। अब अगर मैं आऊं, ये इन सबको बोलते हैं बेटा होमो डाई एटॉमिक, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें दोनों एटम क्या है बेटा? दोनों एटम क्या है? सेम है, ठीक है। अब आइए हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में